ओके यस सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिस्कवर एजुकेशन। आ जाइए सभी लोग, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज जो है हम लोग बिगिनर कोर्स का सेकंड क्लास कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से मैंने स्टार्ट किया है पढ़ाना। इससे पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग क्या होता है, टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है, टीचिंग, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको जो है पुराने क्लासेस दिख जाएंगे। अब क्लास 2 आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक लेवल्स ऑफ टीचिंग से। जो पहली बार जुड़ रहे हैं मेरा बायो जरूर देख लीजिएगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को आपने सोचा कि चलो इसको खत्म करते हैं, तो भाई इसमें सबसे बेसिक है कि आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग पता होना चाहिए। इसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बिगिनर को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग देखते हैं कितने लेवल्स होते हैं टीचिंग के। अगर हम देखें तो आपको दिख रहा होगा ये हायरार्की में बना हुआ है। हायरार्की मतलब क्या होता है कि पहले बेस होता है। ये अगर आपका इस लेवल में पढ़ाया जाता है तो ये लेवल जो है अगले लेवल के लिए एज अ फाउंडेशन काम करता है। तो उसी तरह से मेमोरी लेवल, अगर मेमोरी लेवल टीचिंग की जा रही है तो ये एज अ फाउंडेशन काम करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल एक फाउंडेशन की तरह काम करता है रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। तो चलिए हर एक लेवल को हम डिटेल में समझेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले आते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। इसी को हम मेमोरी लेवल को जो है आपको हिंदी में बोलते हैं स्मृति स्तर की मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले मेमोरी लेवल जो है वो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने बचपन में मल्टीप्लिकेशन टेबल याद किया था, बच्चे जो है अल्फ़ाबेट्स याद करते हैं। ये सारे लोग जो रिपीटेशन बार बार रिपीट करके जो याद कर रहे होते हैं, दैट इज एक्चुअली मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसलिए इसका कीवर्ड ही है रोड मेमोराइजेशन। रोड मेमोराइजेशन मतलब क्या हुआ, जो रट्टाफिकेशन करते हैं जिसमें आप दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसे आपने 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 जब बचपन में आपको याद कराया गया था तब आपने इतना पूछा नहीं था कि क्यों है ये, बस याद कर लो बेटा। दैट इज रोड मेमोराइजेशन। और इंफॉर्मेशन का रिप्रोडक्शन करना, मतलब कि मैम ने बोला बेटा ये पोएम याद कर लो, ये कविता याद कर लो, और कविता जो है चलो कल जो है सबको सुनाना है। तो आपने क्या किया, वो कविता याद कर ली और अगले दिन जो है कविता जैसा का तैसा वैसा ही सुना दिया। इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करना वर्ड टू वर्ड। प्रायोरिटाइज रिकॉल ओवर अंडरस्टैंडिंग। समझने पे जोर नहीं दिया जाता है, बस आपको याद है कि नहीं वो ध्यान दिया जाता है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड है। ऑब्वियसली देखो, अब मेमोरी लेवल में अगर आप पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो आपका लर्नर है वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज में है। जैसे प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, प्री प्राइमरी के बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि वो डिसाइड कर पाएं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ना तो ये नेगेटिव पॉइंट है। दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड कि टीचर सेंटर्ड हो पूरी पढ़ाई या पूरा जो मेथड हो टीचिंग का। तो टीचर सेंटर्ड है और पैसिव लर्निंग है। बच्चा ज़्यादा यहाँ पे इंगेज नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो कर रहा है वो, इसलिए पैसिव लर्निंग होता है। यहाँ का ऑब्जेक्टिव, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है वो आप याद रखें। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको कहा गया था जिंदगी भर आगे काम आएगा। सो 1 से लेके 20 तक का टेबल जो है आपको याद करा दिया गया। आज भी जब आप DI और MR करते हैं तो वो टेबल ही काम आता है ना। तो इसलिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत थी उसकी। तो रिटेन और रिप्रोड्यूस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फाउंडेशन बनता है ये नॉलेज का, दैट कैन बी यूज फॉर द हायर लेवल्स ऑफ लर्निंग। क्योंकि आप जब एक बार मल्टीप्लिकेशन टेबल जब आपने पढ़ लिया तो आगे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में आपको आसानी होती है। तो ये रहा, हिंदी में भी देख लीजिएगा, स्मृति स्तर की मुख्य विशेषताएं। इसमें अगर हम देखें वही कैरेक्टरिस्टिक्स उसी को रिपीट किया गया है, जैसे पैसिव लर्निंग, रिपीटिशन, सिंपल कंटेंट। अच्छा ये भी बात है, ध्यान रखिएगा, कंटेंट बहुत सिंपल रहता है, कॉम्प्लेक्स कंटेंट कभी नहीं होता। जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जाता है बहुत ही सिंपल लेवल का होता है।
उसके बाद जैसे फॉर्मूला है, जब आपने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया तो मैथमेटिक्स में बोला जाता था कि आप फॉर्मूला पहले याद करिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब याद करिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड याद करिए, उसके बाद ही आप कोई सम बना पाते थे। तो जो याद करने के लिए बोला जाता था दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। रिकॉल एंड रिटेंशन एंड नो एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग पे कोई भी जोर नहीं दिया जाता था, कोई फोकस नहीं था। यही हिंदी में आप देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्या मेथड यूज किया जाता है मेमोरी लेवल में, लेक्चर मेथड। पूरी इंफॉर्मेशन टीचर वर्बल एक्सप्लेनेशन के थ्रू देती है। रिसाइटेशन, वही जैसे पोएम रेसिटेशन करते थे, कविता याद कर लो बेटा और सुना दो क्लास के सामने। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस कराई जाती थी, है ना। जब मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करते थे तो हर बार टेस्ट लिया जाता था, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। डिक्टेशन जब आपको दिया जाता, याद करेगा बचपन में फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में प्राइमरी लेवल पे डिक्टेशन बहुत ज्यादा दिया जाता था। डिक्टेशन क्यों दिया जाता है? ताकि बच्चे का जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ना हो आगे चलकर। तो वो क्या था, डिक्टेशन देना भी ड्रिल एंड प्रैक्टिस में ही आता है, एंड दैट ऑल्सो कम्स अंडर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। क्वेश्चनिंग, सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू चेक रिटेंशन। जैसे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम जब होते हैं क्लास के फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, आप देखो प्राइमरी लेवल पे, तो वहां पे वही होता है क्वेश्चनिंग। सिंपल आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को। लर्नर का रोल क्या है? लर्नर पैसिव है, लर्नर जो है टीचर पे डिपेंडेंट है, और लर्नर का लिमिटेड पार्टिसिपेशन है, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है, क्रिटिकल थिंकिंग जैसा कुछ भी इस स्टेज में नहीं हो रहा है। टीचर का रोल कैसा होगा? इंस्ट्रक्टर के जैसा, टीचर सेंटर्ड है, कंट्रोलर है टीचर, इवैल्यूएटर है टीचर। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिया है समझने के लिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कैसे होता है। देखिए, जैसे मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, लर्निंग द कैपिटल ऑफ द कंट्रीज इन ज्योग्राफी। इंडिया के जो स्टेट के कैपिटल्स है आपने याद किए थे, ज्यादा सवाल नहीं पूछा था ना कि गुजरात का कैपिटल गांधीनगर ही क्यों है, गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद क्यों नहीं है। मैं बचपन में हमेशा कंफ्यूज होती थी कि गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद है, बट नो, ऐसे ही मध्य प्रदेश का कैपिटल मुझे हमेशा लगता था कि इंदौर इज द कैपिटल, बट द कैपिटल इज भोपाल। तो आपको सिर्फ बोला जाता था इंफॉर्मेशन एंड यू रिकॉल, या आप उसको रोड मेमोराइजेशन कर लेते थे, दैट इज मेमोरी लेवल। हिस्टोरिकल डेट्स एंड इवेंट याद करते हो, अभी भी याद करते हो, हायर एजुकेशन में जितना भी आप पढ़ रहे हो सब मेमोरी लेवल का हो रहा है आपका। बेस्ट सूटेड फॉर यंग लर्नर्स, या सब्जेक्ट जिसमें मेमोराइजेशन की जरूरत है और जो बिगिनर लेवल टॉपिक्स होते हैं वहां पे बिल्कुल किया जाता है। अब इस मेमोरी लेवल में इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंपल रिकॉल बेस्ड ओरल क्वेश्चनिंग। तो जो आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ज्यादातर वो मेमोरी लेवल का ही होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर। अब हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, थोड़ा सा अब ऊपर चलेंगे, समझ के स्तर पे आएंगे। यहां पे क्या होता है ध्यान से समझेंगे। तो की फीचर्स क्या हुआ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे? अब मेमोरी लेवल पे तो आपने अपना बेस तैयार कर लिया, आपने जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद कर लिए, अब आपका जो है फाउंडेशन बन गया। अब आप एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं। तो जो अब याद करो, जब आप मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कर लेते थे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम सम्स आते थे। कोई कंसेप्ट पढ़ाया गया, मान लीजिए परसेंटेज, फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शन में भी तो आपको दो फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करना होता था तो वहां नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही तो काम आता था। तो अब क्या हो रहा है, यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझने की अब कोशिश करना शुरू कर देता है बच्चा, या इस लेवल पे जब पढ़ाया जाता है तो कोशिश किया जाता है कि लर्नर इंटरप्रेट करे, एक्सप्लेन करे और पैराफ्रेज करे कंटेंट को इन देयर ओन वर्ड्स। यानी कि आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा और आपसे ही पूछा जाएगा कि तुमने क्या समझा इस चैप्टर से, है ना, और बच्चा फिर अपने वर्ड्स में बोलने की कोशिश करता है कि मैंने क्या समझा। दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेचर क्या है? इनकरेजिंग एक्टिव इंगेजमेंट, बिल्कुल लर्नर यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, पैसिव नहीं रहता। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग दी जाती है और उनके इंटरकनेक्शन यानी कंसेप्ट्स के बीच में कनेक्शंस बच्चा बनाने लग जाता है। ये सारे कीवर्ड्स है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो जो भी मैं अंडरलाइन या आप देखना यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, दैट इज द कीवर्ड। अपने नोट्स में इन्हीं कीवर्ड्स को लिखिएगा तो आगे रिवीजन के टाइम में आपको आसानी होगी।
ठीक है, तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर हम हिंदी में भी देख लीजिएगा, समझ के स्तर की मुख्य विशेषताएं, पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है जरूर कर लीजिए। रीडिस्कवर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, वहीं पे पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा। ये शॉर्ट में है, ये भी आपको की पॉइंट्स की तरह ही है। कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट थिंग। देन फैक्ट्स के यूज देखना, उनके बीच के रिलेशनशिप को समझना, एक जनरलाइज्ड इंसाइट मिलता है आपको कंसेप्ट क्या। Then teacher explains the student about the relationship between principles and facts. प्रिंसिपल और फैक्ट्स, यानी कि जैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ाया गया, न्यूटन्स लॉ पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती, जो भी फेनोमेना होता है, इन दोनों को रिलेट किया जाता है कि भाई अगर ये फेनोमेना है, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन, है ना, जो भी आप करते हैं उसका एक अपोजिट रिएक्शन मिलता है, न्यूटन्स लॉ है। तो एग्जाम्पल आपको बताया जाता है कि जब आप बोर्ड पे चढ़ते हैं धक्का क्यों लगता है ना, आप हमेशा गिरने पे हो जाते हैं, तो एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन। तो ये चीजें क्या हो रही है, आप प्रिंसिपल और फैक्ट्स, या आप समझो एग्जाम्पल्स, इन दोनों को रिलेट करते हैं। तो जब इस तरह की पढ़ाई हो रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की हो रही है, ठीक है। और बताया जाता है कि कैसे प्रिंसिपल को आप डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, कैसे न्यूटन्स के अलग लॉस को आप अलग अलग जो अपनी रियल लाइफ है वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल। यहां पे क्रैमिंग को एनकरेज नहीं किया जाता है, न्यू नॉलेज बच्चा एक्वायर करता है इस लेवल पे। कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, एक्टिव लर्निंग हो रही है, कॉम्प्रीहेंशन बच्चा सीख रहा है, यानी कि फोकस होता है वाई पे और हाउ, बिहाइंड फैक्ट्स एंड कंसेप्ट। भाई क्यों है, कैसे है, हाउ, वाई एंड हाउ ऑफ दैट कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद इंटरप्रेट और एक्सप्लेनेशन, बच्चा खुद आइडियाज को एक्सप्लेन करता है, लर्नर एक्सप्लेन करता है अपने वर्ड्स में और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उसने क्या सीखा, और हायर लर्निंग के लिए फाउंडेशन का काम करता है। ये जो एडवांस एनालिटिकल स्किल्स चाहिए जब रिसर्च करेगा बच्चा, उसके लिए ये एक फाउंडेशन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अब पीएचडी जब करोगे, इससे पहले आपने क्या किया, मास्टर्स के टाइम पे आपने अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ली, तो यही बेस बनेगा जब आप रिसर्च करोगे अपने सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट है किसी टॉपिक पे। सिंपल। तो हिंदी में भी देख लीजिएगा। यस, एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन पढ़ रहे हो फिजिक्स में, कॉज एंड इफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है ना, क्यों भैया रिवॉल्यूशन हुए थे, बड़े बड़े फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, हमारे इंडिया में जो है 2 स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, क्यों हुआ था, कैसे, तो कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एनी हिस्टोरिकल इवेंट जब आप समझने की कोशिश करते हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब आप पोयम को सिर्फ रट के सुनाते नहीं हो, उसके मीनिंग को भी समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन मैथमेटिकल कोई थ्योरी के सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहां पे अब इवैल्यूएशन अगर आप करते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा आपने, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे क्वेश्चन पूछे, डिस्कशन किया, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, जिससे पता चलेगा कि बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर रहा है या नहीं। सो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का इवैल्यूएशन हुआ। इस लेवल पे अगर आप इवैल्यूएशन करते हैं तो यू विल आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब लास्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर। तो रिफ्लेक्टिव लेवल का तो आप जानते ही हैं भाई, अब क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाएगी। तो इसका आपका क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जैसे एनालिसिस करना, तोड़ना, कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के समझना। एनालिसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना, हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में। तोड़ना मतलब ये नहीं पत्थर से तोड़ दिया, नो, किसी कंसेप्ट को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में समझते हैं आप कि भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। उसके बाद आप सिंथेसिस करते हो, सब मिला के फिर समझते हो अच्छा ये चीज है। इवैल्यूएशन करते हो, सो एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, दिस इज द फोकस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। बच्चों को इंकरेज किया जाता है कि अपनी लर्निंग पे वो रिफ्लेक्ट करे, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी को एम्फसाइज करता है। यहां पे बच्चा अप्लाई करता है नॉलेज को, जो आप रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। तो वहां पे जो भी आपने चीजें सीखी मास्टर्स के दौरान, बैचलर्स के दौरान, वो सब कुछ आप अप्लाई करोगे।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग एबिलिटीज यहाँ पे डेवलप होती है रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो एक लाइन एक वर्ड में, क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज का एप्लीकेशन, यहाँ पे लर्नर इंडिपेंडेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे टीचर्स का रोल क्या होगा, टीचर सिर्फ गाइड होगा, टीचर सिर्फ मेंटोर होगा, ठीक है। फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से एंगेजमेंट एंड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को हमेशा ही फोकस में रखा जाता है। एम्फेसिस इज ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है, रचनात्मकता और नवाचार, इस पर जोर दिया जाता है। मेथड क्या यूज कर सकते हैं आप, जैसे केस स्टडीज कराओ बच्चों से, कोई प्रॉब्लम दे दो उसको, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और बोलो भाई इसका सोल्यूशन निकाले, केस स्टडी दे दो आप। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करो, प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च, डिबेट्स एंड डिस्कशन रखो, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज रखें, रिफ्लेक्टिव एसेज लिखो। दीज ऑल आर मेथड्स यूज्ड इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आप नोटिस करना मास्टर्स लेवल पे भी आपको इसी तरह से पढ़ाया जाता था, क्योंकि आप अब उस लेवल पे पहुंच गए थे जहां पे आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आपकी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो टू एड्रेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, देन एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल कुछ डेवलप करते हो जब आप स्टार्टअप के लिए, अगेन रिफ्लेक्टिव लेवल वहां चल रहा है आपका। फिर कोई पॉलिसी का डिबेट कर रहे हो, प्रोज एंड कॉन्स, किसी पॉलिसी, कोई क्लाइमेट के ऊपर पॉलिसी आई है कि भैया सही है या नहीं है, क्या कर रहे हो आप, एनालाइज कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो दिस इज अगेन रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जब वर्ड आप देखना दिमाग में रिफ्लेक्टिव लेवल चलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपका जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में आराम से जो है वार्तालाप चलता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव या फिर ट्रांजैक्शनल, नहीं ये इंटरैक्टिव होता है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन चलता है ना, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन चलता है यहाँ पे। फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप कैसा असेसमेंट करो, केस स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओ, ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चंस पूछो, सेल्फ असेसमेंट कराओ। अगेन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट कैन बी यूज्ड इन द रिफ्लेक्टिव लेवल। सो यहाँ पे तुमको मैंने कंपैरिजन दे दिया वन वर्ड में, जरूर देख लेना। मेमोरी लेवल का फोकस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल का क्रिटिकल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन, मेमोरी लेवल में रोट मेमोराइजेशन, है ना। टीचर का रोल क्या है, एज एन इंस्ट्रक्टर होता है वो मेमोरी लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में फैसिलिटेटर की तरह होता है, और यहाँ पे गाइड एंड मेंटोर होता है वो, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, सो जरूर इसको जरूर देख लीजिएगा, आपको एक वर्ड में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए, खुल के पूछिए आप आराम से। कुछ पढ़ना और है आपको नया तो जरूर आप टॉपिक्स वहाँ लिखिए। वैसे तो बिगिनर कोर्स में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए वो मैं आपको धीरे धीरे क्लास दूंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, फिर वी विल स्टार्ट रिसर्च एप्टीट्यूड, देन वी विल स्टार्ट कम्युनिकेशन। फरवरी के महीने में ये तीनों यूनिट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। मेरे साथ साथ तैयारी करते जाइए आप भी। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करिए। बाकी मैं 14 फरवरी से एवरी डे मंडे टू फ्राइडे एट 11 AM आई एम गोइंग टू कम लाइव, ठीक है। 10 बजे जो आपको क्लास मिलती है ये तो बिगिनर कोर्स की रिकॉर्डेड क्लास है, पर 14 फरवरी से हम लोग 11 बजे लाइव मिलेंगे जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 14 फेब से आप मुझसे लाइव जुड़ जाइएगा। सो पढ़ाना अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरा रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि बच्चे शेयर करना भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है कि यार बेसिक कंसेप्ट एटलीस्ट उनको आसानी से मिल जाए, तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।